हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। मेरा नाम है गगन। अपने रिलेशन एंड फंक्शन की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया था। वेवी कर्व मेथड को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शन किसे कहते हैं, स्पेशली डोमेन, रेंज, को डोमेन किसे कहते हैं। इस सब की नॉलेज के बिना आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। उसमें मैंने ये सब चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये वेवी कर्व मेथड के 2 लेक्चर आएंगे। जो आज का ये लेक्चर है ये डेडिकेटेड है इंटरवल्स के ऊपर। जो इंटरवल्स होते हैं वो तरीका होता है हमारे डोमेन को लिखने का। हमारा जो आंसर आएगा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ इनइक्वालिटी का डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो साइन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इक्वल टू का साइन है। इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा। जब आप अपने 8, 9, 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो उसमें आपने इक्वल टू का साइन हमेशा देखते थे। लेकिन यहाँ पे आपने अपने बचपन में एक तरह के और साइन देखे होंगे, ये वाले। इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये आपने सुना होगा अपने बचपन में। क्या हो कि अगर इस सुंदर सी दिखने वाली इक्वालिटी की इक्वेशन में मैं ये इक्वल टू का साइन हटा के ये इनइक्वालिटी का साइन लगा दूं, हो सकता है आप इसको सॉल्व कर भी लो और कर ही लोगे, लेकिन जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसको लिखोगे कैसे आप, वो आज हम यहाँ पे मेन सीखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ इन इनइक्वालिटीज के साइन से। आप बचपन में ऐसे याद करते थे, जिस तरफ मुंह खुला होगा साइन का उस तरफ बड़ा नंबर आएगा, जिस तरफ बंद होगा उस तरफ छोटा नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लूँ, 8 और 2, अगर मैं बोलूँ कि 8 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं 8 और 2 के बीच में ये वाला साइन लगा दूंगा। इस तरफ से 8 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी केस में अगर मैं इस साइन के नीचे एक ऐसे डैश लगा दूं, तो इसको मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का मतलब ये है कि जिन नंबर्स के बीच में ये साइन लग रहा है उन नंबर्स के बीच में ग्रेटर देन का भी रिलेशन हो सकता है और इक्वालिटी का भी रिलेशन हो सकता है। वो नंबर आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और उनमें से कोई एक नंबर ग्रेटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस साइन के यहाँ पे 2 मतलब निकलते हैं। और ये साइन जो है और ऊपर जो मैंने लगाया ये दोनों ही करेक्ट हैं। ऊपर वाला तो ग्रेटर देन करेक्ट है ही, नीचे वाला इसलिए है क्योंकि इसमें ध्यान से देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है। या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, तो मैं इस साइन को भी यूज कर सकता हूँ इस केस में। ठीक है। वहीं अगर मेरे पास 2 नंबर है और दोनों ही मेरे पास 4 है, तो इसके बीच में मैं क्या साइन लगा सकता हूँ? 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। या तो 4 जो है 4 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। इस केस में हमारा 4 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे मैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन लगा दूंगा। सिमिलरली अगर इस साइन को आप उल्टा कर दो तो ये लेस देन और इक्वल टू का बन जाएगा, या फिर सिर्फ ये, या फिर अगर आप इसमें से डैश हटा दोगे तो ये सिर्फ लेस देन का बन जाएगा। ये थोड़ा बहुत आपको याद आने लग रहा होगा जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा अपनी ये। ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर मुझे ऐसी कोई इक्वालिटी दे दी 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 22, तो आप फटाफट से इसका आंसर निकाल सकते हो, x इक्वल टू 12 आएगा, है ना। पर वही अगर इस इक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर दूं मैं इनइक्वालिटी के साइन से, यहाँ पे मैं लिख दूं 3x माइनस 14 ग्रेटर देन 22, तो प्रोसेस तो आपका वही रहेगा सॉल्व करने का। 14 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, 3x ग्रेटर देन 36 आपका आएगा। अब इसके अंदर आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड 3 से, या फिर आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 12। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आंसर अलग आया पिछली बार से। पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती थी कि x इज इक्वल टू 12, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x इज ग्रेटर देन 12। x की जो वैल्यू होगी वो 12 से कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो 12 भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो वो 12 से बड़ी ही होगी, वो 12 भी नहीं हो सकती। और 12 से छोटी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है। तो अब इस चीज को मैं एक आंसर की फॉर्म में कैसे लिखूं, इसको मैं रिपोर्ट कैसे कर सकता हूँ अपने आंसर में कि क्या क्या वैल्यूज इसकी पॉसिबल हैं। यहाँ पे हम अपने एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं पे 0 तो होगा। ये है मेरा 0। मेरे पास आखिरी ये क्वेश्चन में क्या आया था? x इज ग्रेटर देन 12। अब मेरा 0 यहाँ है, तो 12 मेरा 0 की राइट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होती हैं, इतना तो पता ही होगा नंबर लाइन के बारे में आपको। अब मेरा 12 इस तरफ है। अब वैल्यूज होनी चाहिए मेरी 12 से बड़ी, 12 से ग्रेटर।
तो मेरी वैल्यूज 12 के राइट साइड में जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं एक ऐसे एरो लगा दूंगा कि मेरी जो ये रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेरी एक्स की वैल्यूज हैं वो 12 से बड़ी हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने विजुअलाइज कर लिया कि हाँ यहाँ से मेरी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन इसको भी मुझे एक रिप्रेजेंट करना है, मुझे रिपोर्ट करना है, मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं। यहाँ पे आते हैं मेरे इंटरवल्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ दो तरह के फंक्शन बताए थे, स्क्वायर रूट फंक्शन और रैशनल फंक्शन। उनका जब मैंने डोमेन लिखा था कुछ ब्रैकेट्स में लिखा था, मैंने आपको कहा था कि अभी आप मान लो कि ये सिर्फ डोमेन है, उनको हम बोलते थे इंटरवल्स। वो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। अभी जो नंबर लाइन पे मेरी रेंज आई है ना इनपुट की, कि मेरी एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी हो सकती है। अब 12 से बड़ी कहाँ तक हो सकती है वो तो हमें नहीं पता कहाँ तक हो सकती है, हमें बस इतना पता है कि 12 से बड़ी हो सकती है। तो ये 12 से बड़ी ये इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, 12 कोमा इन्फिनिटी, ये सर्कल वाले ब्रैकेट्स में, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये पूरा हमारा बन जाता है एक इंटरवल कि 12 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके अंदर हमने 12 को इंक्लूड नहीं करा है। ओके, अब इस चीज को आप गलती से भी ऑर्डर्ड पेयर से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो हमने रिलेशन में पढ़े थे वो कुछ इसी तरह के दिखते हैं ना, लेकिन वो चीज अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। ये हमारा इंटरवल है जो कि हमारे आंसर की रेंज बताता है कि जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी या कोई भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉसिबल है। अब ये जो हमारे इंटरवल्स होते हैं ना, ये भी सिर्फ एक तरीके के नहीं होते, इनको भी हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। उनको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। इक्वेशन है हमारी 16 - 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब यहाँ पे जो 16 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, बचेगा -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे मुझे दोनों तरफ -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे -5 से डिवाइड करना अलाउड है पूरा, इसमें कोई भी रूल ब्रेकिंग नहीं है कि इनइक्वालिटी लगी है तो आप बोथ साइड माइनस से डिवाइड नहीं कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप माइनस से बोथ साइड डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी में, तब आपका ये जो इक्वालिटी का साइन होता है ये पलट जाता है। अभी तक x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में था, जब आप दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करोगे तब ये साइन लेस देन और इक्वल टू का बन जाएगा x के लिए। ये रूल है और आपको इसे याद रखना है, जब कभी भी आप माइनस से बोथ साइड डिवाइड करते हो तो ये साइन पलट जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये पलटता क्यों है। देखो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे दो डिजिट देती है 5 और 10, इनमें रिलेशन क्या है कि 5 इज स्मॉलर देन 10, 5 जो है वो 10 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, -5 इज लेस देन -10। पर ये तो गलत है, -5 तो -10 से बड़ा नंबर है, लेकिन ये फिर भी लेस देन का साइन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा। मैंने माइनस से डिवाइड किया बोथ साइड, तो जो मेरा छोटा नंबर था वो एक्चुअल में बड़ा बन गया सामने वाले से। जो मेरा -5 है वो -10 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये साइन जो लेस देन का था अब वो ग्रेटर देन का हो जाएगा -5 के लिए। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनेगी जब आपको बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे अलग अलग रूल्स आपके सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप -5 से डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड तो आपका साइन यहाँ पलट जाएगा। ओके, आगे समझ। अब इससे हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब इस इनइक्वालिटी में जो हमारा इनपुट आएगा x की जगह पे वो या तो -1 से छोटा होगा या फिर वो -1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसको अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में हमारा 0 है। अब लेफ्ट साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज हैं। लेफ्ट साइड में हमारा ये -1 आएगा। अब हमारा डोमेन क्या आ रहा था इसमें, -1 से छोटी वैल्यूज और -1, तो मेरा एरो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा -1 से। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज समझने वाली है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं थी। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, है ना। यहाँ पे आपको लेस देन का साइन तो मिल रहा है, लेकिन साथ में ये इक्वालिटी का साइन भी मिल रहा है कि लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे एक नई चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम फिर नंबर लाइन बनाते वक्त -1 के ऊपर एक ही सर्कल मार्क कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम -1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर में। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वहां पे जो हमारा 12 था वो हमारा इंक्लूड नहीं था आंसर में, तो उसके ऊपर हमें एक ही हॉलो सर्कल मार्क कर देना था, ये दिखाने के लिए कि हमारा 12 जो है वो इंक्लूड नहीं है।
लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा -1 इंक्लूडेड है तो उसके ऊपर हम एक डार्क सर्कल मार्क कर देंगे। और अब हम इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, इंटरवल में भी थोड़े से चेंजेस आएंगे जो हम इसका लिखेंगे। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएंगे हमारे, -1 से -इन्फिनिटी तक। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे -1 कोमा -इन्फिनिटी। बस जो पिछले क्वेश्चन में हम पैरेंथेसिस लगा रहे थे, ये सर्कल वाला ब्रैकेट, हम -1 के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यही रिप्रेजेंट करने के लिए कि -1 इंक्लूडेड है। और -इन्फिनिटी के आगे हम वही अपना सर्कल वाला ब्रैकेट लगाएंगे, नॉर्मल जो लगता है पैरेंथेसिस। अब आपको आई थिंक इंटरवल की कहानी समझ में आनी शुरू हो गई होगी। ये चीज़ देखो आपको समझ आनी चाहिए, इंटरवल क्या होते हैं क्या नहीं होते। आगे जाके जब आप डोमेन रेंज की क्वेश्चन करोगे तो भर भर के आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, इंटरवल के फॉर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा। सो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने इंटरवल्स का बेसिक मीनिंग क्लियर कर लिया है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम फाइनली अपना वेवी कर्व मेथड स्टार्ट कर सकेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।